भारतीय ज्योतिष यानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी हमेशा से सबके लिए क्यूरियोसिटी का टॉपिक रहा है, क्योंकि लाइफ की बहुत सारी घटनाओं और चीजों में एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट माना जाता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसका इतिहास मानव इतिहास से भी बहुत पुराना रहा है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जिससे ये पता लगता है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी किन किन पॉइंट्स पर काम करती है और हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। शुभ मुहूर्त निकालना हो, शादी ब्याह के लिए अच्छी डेट पता करनी हो, घर का मुहूर्त हो या कार खरीदनी हो, ऐसे समय में अपने पंडितों को अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती करते हुए जरूर देखा होगा। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स और स्टार की कैलकुलेशन करने का वो मेथड है जिसका ओरिजिन और डेवलपमेंट भारत में ही हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी भारत में इसी मेथड से पंचांग यानी हॉरोस्कोप और कैलेंडर बनते हैं, जिनके बेस पर देश भर में रिलीजियस एक्टिविटीज और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आजकल ज्यादातर पंचांग सूर्य सिद्धांत यानी खगोल शास्त्र का फेमस ग्रंथ, मकरंद सारणियों और ग्रह लाघव के तरीकों से प्रस्तुत किए जाते हैं। समय में भारत में एस्ट्रोलॉजी का मतलब प्लैनेट्स और स्टार की मूवमेंट पर स्टडी करने के लिए था, यानी यूनिवर्स के बारे में जानना और समझना। लेकिन बाद में फलित जोशी के शामिल होने से ज्योतिष शब्द का मतलब ही बदल गया और अब इसे लोगों का भाग्य देखने वाली जानकारी के तौर पर समझा जाने लगा। भारत का सबसे पुराना लिटरेचर वैदिक लिटरेचर है। वैदिक काल में भारतीय हवन और पूजा पाठ किया करते थे। हवन से खास इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें फिक्स टाइम पर परफॉर्म करना जरूरी था। इसलिए वैदिक काल से ही भारतीयों ने वेदों के थ्रू सन और मून की पोजीशन से समय का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। यजुर्वेद काल में भारतीयों ने मंत्र के 12 नाम मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नमस, नमस्य, ईश, ऊर्ज, सहस्त्र, तपस तथा तपस्य रखे थे। बाद में यही पूर्णिमा में चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्ग, शीर्ष, पौष, माघ तथा फागुन हो गए, जिन्हें हम अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के नाम से जानते हैं। ज्योतिषी सब्जेक्ट पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिनको पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि समय के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी नॉलेज इंक्रीज होती रही है। बेशक मैथ्स वही फॉलो किए जाते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम महाभारत को पढ़ें तो हम पाएंगे कि महाभारत में कई जगहों पर प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लैनेटेरियम, सिविल वॉर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इससे पता तो चलता है कि महाभारत के समय में भी भारतवासी प्लैनेट्स की स्पीड और उनकी पोजीशन की जानकारी रखते थे। गणित ज्योतिष यानी थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी के ग्रंथों के 2 पार्ट्स हैं, सिद्धांत ग्रंथ तथा करण ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ युगादि या कल्पादि मेथड से और करण ग्रंथ कैलकुलेशन मेथड से लिखे गए हैं। गणित ज्योतिष ग्रंथों के मेन प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं मीडियम प्लैनेट्स की कैलकुलेशन, क्लियर प्लैनेट्स की कैलकुलेशन, कंट्री एंड टाइम, सन एंड मून इक्लिप्स। एस्ट्रोलॉजी वेदों जितना ही पुराना है। एंशिएंट टाइम में ग्रह, नक्षत्र और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने के सब्जेक्ट को ही ज्योतिष कहा गया था। इसके गणित भाग के बारे में तो बहुत साफ तौर से कहा जा सकता है कि इसके बारे में वेदों में क्लियर कैलकुलेशंस दी हुई हैं। भारतीय आचार्यों द्वारा लिखी ज्योतिष की मैन्युस्क्रिप्ट्स की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। ज्योतिष से हमें वेदांग ज्योतिष, गणित ज्योतिष यानी थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी, फलित ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में राशि का भी बहुत महत्व होता है। किसी भी राशि के अनुसार किसी भी इंसान के बिहेवियर को और उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को जान सकते हैं। अगले एपिसोड